उपेक्ष्य नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदये वाथवा बहिः। उपेक्ष्य नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदये वाथवा बहिः। 21st में हम लोगों ने क्या देखा था? 21st में ये देखा था हम लोगों ने कि जैसे दो विभाग बना दिए हैं उन्होंने, एक तो है सेंशियंट और एक है इनसेंशियंट। 14th वाला जो हम लोगों ने देखा था श्लोक याद है? फोर्टीन्थ में क्या था इसमें? हाँ, सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि। फिर तो उसमें भी इसी सच्चिदानंद के रूप में ही बोला था कि पूरी सृष्टि आती है, पर उसमें ये सेंशियंट और इनसेंशियंट का भेद नहीं बताया था। इस वाले श्लोक में क्या बोला है? दो वर्ड्स जो हमारे फर्स्ट लाइन में बताए ना, दो वर्ड, एक तो ख वायु अग्नि जल उर्वी, ये वाला जो है ये इनसेंशियंट हो गया। सारे 5 तत्व, ख मतलब आकाश, ख वायु मतलब एयर, अग्नि मतलब जल मतलब उर्वी मतलब ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये पूरा इनसेंशियंट 5 एलिमेंट्स हो गए। हाँ, इनसेंशियंट हो गया। अब ये नेक्स्ट वर्ड देव, तिर्यक मतलब जो पैरेलल होता है। पैरेलल मतलब ग्राउंड से पैरेलल जो होते हैं एनिमल्स, एनिमल्स होते हैं ना, उनका सारा वो लेवल से पैरेलल होते हैं ना जमीन से, इसलिए उनको बोलते हैं तिर्यक, तिर्यक योनि है। और यहाँ पे ये तिर्यक वर्ड है। हाँ, ये तिर्यक है वो। हाँ, न क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ पे न आया है, इसीलिए वो न हो गया वहाँ पे संधि से। ठीक है, वो तिर्यंग हो गया है, तिर्यंग नरादिशु। तो नर भी क्या है? सेंशियंट है, ह्यूमन बींग। तो यहाँ पे देव देवता लोग, तिर्यंग मतलब पशु पक्षी और नर मतलब ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग। तो ये भी सारे, ये पूरा जो वर्ड है, हाँ, इसमें भी, इसमें शु मतलब में, इनमें और सेंशियंट में और इनसेंशियंट में कौन है? अभिन्न सच्चिदानंदा, वो अभिन्न सच्चिदानंद। जैसे वहां पे भी हमने बोला सच्चिदानंद, सृष्टि नाम, सृष्टि क्या था वो? सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तु, वो सृष्टि नाम ही है वो, मतलब सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि पर ही वो सब सृष्टि का पूरा नाम और रूप दिख रहा है। और यहाँ पे भी वही बोला अभिन्न सच्चिदानंद, यहाँ पे भी वो अभिन्न है, सच्चिदानंद ही है। और भिद्यते नाम रूपिणी, भिद्यते नाम रूपी मतलब भिद्यते होगा। हाँ, वो भिद्यते, भिद्यते नहीं होगा, भिद्यते भिद्यते भिद्यन्ते ऐसे चलेगा। हाँ, तो क्या होगा यहाँ पे? डिफरेंस, भिद्यते मतलब डिफरेंस इसीलिए हमको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि राम नाम और रूप उसका अलग अलग होता है। तो राम नाम और रूप के कारण हमको वो अलग अलग डिफरेंस दिखाई दे रहा है। उस अभिन्न सच्चिदानंद में भेद दिख रहा है। वो भेद है नहीं, अभिन्न है वो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस वाले में देखा था। फिर हम लोग 21st से अब 22nd में आएंगे। अब
20 सेकेंड से लेके 31 जो है ये पूरा हमारी साधना के लिए है। ये निधिध्यासन पे ध्यान पे श्लोक स्टार्ट होता है 20 सेकेंड से। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे ये बोला गया है। 31 ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदय अथवा बहिः। तो उपेक्ष नाम रूप, उपेक्ष मतलब नेग्लेक्ट कर दो। तो उपेक्ष कर दो मतलब आप उस चीज को हटा दो। किसको? नेग्लेक्ट करना, हटा देना। हाँ, उपेक्षा करना। हाँ, नाम रूपे दे, किसका? नाम और रूप का, कि वो रियल नहीं है। हम लोग ने इतनी बार तरह तरह से इसको देखा है कि वो जो है रियल नहीं है, पर फिर भी हम लोगों को रियल क्यों लगता है? क्योंकि हम लोगों को संस्कार वो जो पड़ा हुआ है वो नहीं हटता है। हम लोग जानते हैं पर हम लोग मानते नहीं है उस बात को। जानने में और मानने में डिफरेंस होता है ना। तो यहाँ पे द्वे नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः, सच्चिदानंद तत्परः नेम ऑफ द मेडिटेटर है, ये नाउन है। तो नाम मेडिटेटर का नाम यहाँ क्या लिख दिया? क्योंकि वो तत्पर है ना सच्चिदानंद के को पाने के लिए। तो वो मेडिटेटर को बोल रहे हैं उपेक्ष नाम रूपे दे। और क्या? समाधिं सर्वदा कुर्यात्, विधिलिंग है कुर्यात्। तो समाधि, हमेशा समाधि में ही रहना चाहिए। समाधि अवस्था की का प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। कैसे? कहाँ पे समाधि करनी चाहिए? हृदय वा बही अथवा बही, अंदर में या फिर बाहर में, हमेशा हमको समाधि का ही प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। बहुत सुंदर है। हम लोग थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि हम लोग को निधिध्यासन की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि हम लोगों के जीवन में जो नॉलेज है वो नॉलेज हमको हमारे जीवन में भी परवेज नहीं हुआ है। वो नॉलेज तो है पर वो लोकलाइज्ड है, वो परवेजिव नहीं है। हम समझते डिफरेंस। मतलब हम लोग आएंगे, क्लास में आएंगे, क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, बैठेंगे, पढ़ेंगे, तब तक के लिए ही है, पर वो परवेड नहीं हो रहा है हमारे इंटरेक्शंस में, हमारे थॉट्स में। हम जब किसी के साथ बात करते हैं, फट से हम किसी को भी एक फ्रेम में देखते हैं, तब हमारे दिमाग में फट से ये नहीं आता कि ये तो सच्चिदानंद है, इसको मैं कैसे इस फ्रेम में पुट करूं। तो इसीलिए ये परवेसिव नॉलेज नहीं हुआ है, ये अभी भी लोकलाइज्ड है। तो इसीलिए हम लोगों को निधिध्यासन की आवश्यकता है। जैसे बोला गया है ना, गुरुनापि न विचाल्यते। तो वो भारी से भारी अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति भी आ जाए या भारी से भारी कोई सिचुएशन प्रॉब्लम भी आ जाए, तो भी हम लोग, हमारी वो दृष्टि जो है जिससे हम विचलित ना हो, वो तो हमारा होता नहीं है। इसीलिए क्या है कि हम लोग को निधिध्यासन की आवश्यकता है। यही कारण है। निधिध्यासन मेडिटेशन को ही का अलग नाम बोला गया है। निधिध्यासन जो है वो मेडिटेशन ही है। तो क्या करना होगा हम लोगों को विलफुली अटेंशन देना होगा, विलफुल अटेंशन देना होगा। एफर्ट, कॉन्शियस और कांस्टेंट, दोनों कॉन्शियस और कांस्टेंट एफर्ट हम लोग को देना होगा। किस चीज में देना होगा हम लोग को नाम रूप को मिथ्या प्रूफ करने के लिए उसमें हम लोग को बार बार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो है अभी भी रैशनल माइंड, समझते हैं आप, हमारा एक रैशनल माइंड है और एक है हमारा इमोशनल माइंड। तो दोनों में हमारा बहुत डिफरेंस है अभी भी। वो डिफरेंस इंटेलेक्ट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव माइंड बोलते हैं, ठीक है। तो वो दोनों माइंड्स में जो डिफरेंस, जो गैप पड़ गया है, हमारे जो कन्विक्शन है और हमारा जो इमोशन है, उसमें जो हमारा गैप पड़ गया है, उसको पाटना है, उसको भरना है। यही निधिध्यासन का काम है। एक हमारा कन्विक्शन है और एक हमारा इमोशन है। हम लोग का सबका, हम लोग इतने बार से सुने हुए हैं, सब कुछ है, हम लोग का कन्विक्शन है कि ब्रह्म है। हमारा कन्विक्शन है कि सच्चिदानंद ही है वो ब्रह्म,
हम लोग बोले तभी सब प्रूव भी कर सकते हैं फट 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 कि वो निर्विकार है, वो नित्य है, वो सब कुछ है। पर जैसे ही वो इमोशंस में आता है हमारे, हमारे स्पाउस पे आता है, हमारे घर में आता है, हमारे बच्चों के ऊपर आता है, तब हम वो सच्चिदानंद को हम साइड ट्रैक कर देते हैं। होता है ना, नेचुरल है ये, क्योंकि हमारी हैबिट नहीं है। तो ये क्या करता है, निधिध्यासन हैबिट बनाता है हमारी। निधिध्यासन से हमारी हैबिट बढ़ती है, क्योंकि वो रैशनल माइंड और वो इमोशनल माइंड दूर दूर है, अभी उसको एक करना है। तो हमारा जो कन्विक्शन है वही हमारा जो रितम है वो, और हमारा जो सत्यम है वो डिफरेंट है अभी। हाँ, जो मेरे शरीर से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वही सत्य को का ही दूसरा नाम रितम है। रितम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, है ना। तो सत्य क्या है, जो वेदों ने बोला कि बुकेश बुक में जो है लिखा हुआ है वो सत्यम वदिष्यामि, शास्त्र में जो लिखा हुआ है। पर जब वो जब मैं अपने आप के ऊपर प्रैक्टिस करता हूँ वही सत्य, तो होता है रितम वदिष्य, वो रितम बन जाता है मेरे। वो फिजिकली आ रहा है मेरे, मेंटली वो मैं सत्य का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो नहीं हो पाता। उसमें हम लोग जो है थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो इसलिए बोला क्या है, क्या बोला था हम लोग का, कि आत्मा व अरे श्रोतव्यम। पहले बोला था आत्मा व अरे दृष्टव्यम। तो उससे मैंने बताया था ना, दृष्टि का मतलब क्या होता है। स्वामी अखंडानंद जी जब गए थे उनके पास में, क्या नाम था उनका, जयेंद्र सरस्वती के गुरुजी चंद्रशेखर सरस्वती के पास में गए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसे क्यों बोला है आत्मा व अरे दृष्टव्यम, क्योंकि वो तो आत्मा तो दिखाई नहीं देता है। तो उन्होंने कहा कि आत्मा के अलावा यहाँ पे देखने लायक कुछ है ही नहीं, ये बोला है। इसका मतलब वेद में ये बोला है कि आत्मा को ही देखो तुम, आत्मा के अलावा कुछ यहाँ देखने लायक है ही नहीं। हाँ, उन्होंने कहा कि ऐसे श्रुति में अगर बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है, आत्मा वारे दृष्टव्यम श्रोतव्यम मंतव्यम निधिध्यासितम वा अरे, आत्मा वा अरे दृष्टव्यम श्रोतव्यम मंतव्यम निधिध्यासितव्यम, ऐसे सब लाइन से बोला गया है। तो फर्स्ट में ही उन्होंने दृष्टव्यम क्यों बोला, अखंडानंद जी छोटे थे, वो गए थे उनके पास में मिलने, स्वामी जी के पास में। तो उन्होंने कहा कि आत्मा वाले दृष्टव्यम, इसीलिए बोले आत्मा तो दिखता नहीं है, तो श्रुति ने ऐसे क्यों बोला दृष्टव्यम, देखना चाहिए। तव्य प्रत्यय है वहां पे, तव्य मतलब शुड डू, कर्तव्यम जैसे है ना, कर्तव्य है तुम्हारा, करना चाहिए। तो दृष्टव्यम मतलब देखना चाहिए। हाँ, तो बोले क्यों ऐसा, इसमें विधिलिंग नहीं है ये, इसको बोलते प्रत्यय। तो तव्य प्रत्यय है ये, क आधा त आधा व और य, क त व य, तव्य प्रत्यय, ठीक है। तो उसमें उन्होंने ये बोला कि इसका मतलब ये है कि आत्मा को छोड़ के देखने लायक कुछ है ही नहीं, मतलब दृष्टि हमारी आत्मा पे ही होनी चाहिए, चाहे हम कुछ भी देख रहे हो, चाहे हम खूब गंदा चीज देख रहे हो तो भी हमारी दृष्टि वही होनी चाहिए कि हम आत्मा को ही देख रहे हैं, चाहे हम बहुत खूबसूरत कोई चीज देख रहे हो तभी भी हमारी दृष्टि वही होनी चाहिए कि ये तो आत्मा ही है, देखो उसी को, देखने लायक वही है, ये बोल रहे हैं। हम लोग क्या होता है, हम लोग इमोशनल माइंड पे आ जाते हैं। हम लोग को कोई चीज अच्छी लगती है तो उस चीज को हम लोग पास में ले लेते हैं, दूसरी चीज को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, दूर कर देते हैं। वो नहीं होना चाहिए, हमारी दृष्टि सेम बनी रहे। यही निधिध्यास में अभी यही आएगा। बहुत सुंदर टॉपिक, मुझे सबसे अच्छा लगता है पूरे वेदांत में यही टॉपिक। खुली आंख से अब अभी आएगा, समाधि सर्वदा कुर्यात, हमेशा समाधि में रहो। कितना अच्छा है। कहाँ, हृदय अथवा बही, अंदर भी या फिर बाहर भी। कोई खुला हुआ, कोई बैठा हुआ है देख रहा है, जैसे गुरु नानक जी उस सुंदर सी बच्ची को देख रहे थे, वे तो समाधि अवस्था में ही थे, देख रहे थे। तो सब लोग सोच रहे थे ये क्या देख रहे हैं यहाँ पे। माँ आई हुई थी उस सुंदर बेटी के साथ में, गुरु नानक जी देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं उस बेटी को। तो सब लोगों ने उनको
टोका थोड़ा कि आप उसको क्या देख रहे हैं। तो माँ ने भी पूछा कि आप क्या देख रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं ये देख रहा हूँ कि जिन्होंने इसको, ये इनकी कृति इतनी सुंदर है, तो जिन्होंने इनको इसको बनाया होगा वो कितने सुंदर होंगे। ये समाधि होगी। मतलब आँख खुली होके भी हम लोग समाधि अवस्था में रह सकते हैं। मैं आपको देख रही हूँ पर मैं अंदर से समाधि में हूँ। इसीलिए साधु संतों को हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है अभी। बाहर से वो लोग दिखते हैं वैसे, पर वैसे नहीं रहते। कई बार हमारे भी स्वामी जी रहते थे, सुबह आ रहे हैं पूजा करने के लिए जाते हैं, ऊपर है उनका कमरा, टेम्पल नीचे है। तो सुबह सुबह आते थे, हम लोग प्रणाम करके मुस्कुराते थे, नो रिटर्न। समझ में आता तो कहीं और है अभी वो, कहीं और ही है। हम लोग नहीं समझ पाएंगे बाहर। योगिनी भी मिली थी स्वामी मित्रानंद जी को वहां पे कोलवंड में, पहली बार जब मिली, जब कोर्स के टाइम मिली थी। तो मुझे बता रहे थे, मैंने स्माइल किया स्वामी जी को। स्वामी जी ने ऐसे करके जैसे मैं हुई नहीं ऐसे चले गए। फिर जब दूसरे टाइम स्वामी जी मिले, यहाँ आए, तो योगिनी ने बताया कि एट दैट टाइम स्वामी जी आई स्माइल्ड एट यू, यू नेवर रिटर्न एंड यू नेवर लुक्ड एट मी आल्सो। तो स्वामी जी ने ये बोला, यू डोंट नो हाउ मेनी थिंग्स आर क्रॉसिंग इन माई माइंड एट दैट टाइम, थिंग्स आर क्रॉसिंग माई माइंड दैट टाइम। तो उनके दिमाग में उनकी अवस्था क्या है ये हम नहीं समझ पाएंगे। उनकी अवस्था, वो बाहर से कोई चीज देख रहे हैं पर वो कहीं और ही है। गुरुदेव एक बार कुछ वेदांत पढ़ा रहे थे वहां पे, क्या नाम है उसका, निलय पवई में, जो जहाँ पे हॉल का नाम क्या है, वहां पढ़ा रहे थे। और फिर बाहर आए तो एक ने पूछा, स्वामी जी व्हाट इज दिस, ये पेड़ को दिखा के बोला, स्वामी जी व्हाट इज दिस, बोला ये दिस इज एग्जिस्टेंस, दिस इज एग्जिस्टेंस। तो इसीलिए ऐसा होना चाहिए हम लोग का भी। फिर आप लोग को 15 चैप्टर याद है ना, 15 चैप्टर में भी देखिए आया है, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, फिर यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, उसमें भी ततः पदम, उस पद को, परिमार्गितव्यम, परिमार्गितव्यम मतलब क्या होता है कि हमको ढूंढना चाहिए, हमको उसको पाना चाहिए, हम लोग को उसको ध्यान करना। मृग धातु होता है, मृग मृग मतलब होता है ढूंढना, खोजना, इंक्वायरी करना। मार्गणे आया था, आपको याद है? हाँ, ये गीता 15 चैप्टर का बोल रही हूँ। फिर आपको उपदेश सार में मार्गणे कृते, उसमें भी मार्गणे मतलब ढूंढना, सर्चिंग। तो मृग वर्ड मतलब पशु, हाँ पशु को बोलते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। सारे पेड़ों को ये बोलते हैं, हिरण को भी बोलते हैं, पर वो जनरल कैटेगरी में पशु को ही बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा इट इज ऑलवेज सर्चिंग फॉर फूड और समथिंग। तो वैसे ही यहाँ पे भी तथा पदम तत्परिमार्गिता, वो पद को हमको ढूंढना है, हमको सर्च करना है, हमको वहां तक पहुंचना है। और कैसे, इसमें याद है आपको कैसे करना है? तत् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर् न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग शस्त्र से इसको काटना है। न रूपमस्येह, ये जो पूरे जो सृष्टि है इसका कोई रूप नहीं है, हम देख रहे हैं ना, नाम रूप है नहीं, हमने तो काट दिया नाम रूप को। तथोपलभ्यते, इसीलिए उसका उपलब्धि भी नहीं है। हम लोग न उपलब्धते, उसको हम लोग कितने दिनों के लिए कोई चीज हम लोग उपलब्धि करते हैं तो फिर चला जाता है। हमको लगता है एक कार हम लोगों ने खरीद ली तो वो आजीवन के लिए हमारे पास में रहेगी,
पर उस कार को हम लोग कितने दिनों तक हमारे पास में रहेगी? 100 साल, उसके बाद तो नहीं है ना। तो यहाँ पे उपलब्धि कोई भी चीज 100 साल से ज्यादा की नहीं होती है। नाम, हमारा बहुत अच्छा नाम हो गया, उसके लिए बहुत पुण्य चाहिए। कितना नाम होगा? हाँ ठीक है, एक कल्प तक होगा, उसके बाद क्या? वो भी चला गया। अरे कल्प में तो पूरे की पूरी सृष्टि लय हो जाती है, तो कौन आपको याद रखेगा? इसलिए न रूपमस्य तथोपलब्धते नान्तो न चादे न च संप्रतिष्ठा। क्यों ऐसा है? हाँ, 15th अध्याय। अंत भी नहीं है इसका, आदि भी नहीं है इसका, इसीलिए ये संप्रतिष्ठा भी नहीं है इसकी, मतलब ये एस्टैब्लिश भी नहीं, बीच में भी नहीं है। आदि नहीं है, शुरू नहीं हुआ है, अंत भी नहीं है। आदि नहीं है इसलिए अंत भी नहीं है। पर हमको तो इतना रियल सब दिख रहा है, और इसलिए वो बीच में भी नहीं है। पर वो जैसे ग्लो वर्म होता है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? हाँ वही, खद्योत वो दिखता है ना, वैसा ही है। ये पूरा दिख रहा है, अभी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। न रूपमस्य तथोपलब्धते नान्तो न चादे न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनम, ये जो अश्वत्थ है, ये जो वृक्ष है, संसार रूपी वृक्ष, देखिए अश्वत्थ मतलब क्या? अश्व, श्व मतलब होता है कल। अश्वत्थ का जो वृक्ष है ना, उसका हम ब्रेक करें अगर वर्ड को, तो अश्व प्लस थ, ठीक है? तो अश्वः स्थ ऐसा बोल देंगे। तो अश्वः का मतलब घोड़ा भी होता है, पर अगर हम अश्व को भी ब्रेक करें तो श्व, श्व मतलब कल। अश्व मतलब नेगेटिव कर दिया कल का, जो कल नहीं रहेगा, कल जो नहीं है, ऐसा है ये अश्वत्थ का पेड़। और थ मतलब क्या? अश्वत्थ मतलब स्थास्यति, ये नहीं रहेगा, इसकी स्थापना नहीं है, कल ये नहीं मिलेगा हमको, ऐसा चेंज हो जाएगा। तो ऐसा है अश्वत्थ। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, इसका बिल्कुल मूल जो है वो सुविरूढ़ हो गया है, स्ट्रॉन्ग बन गया है। तो इसको वासना हो गया, हमारा जन्म, हमारा पाप पुण्य हो गया, हमारे सारे आइडियल नोशंस हो गए, ये हर चीज देखिए, हमारा अहंकार हो गया, हमारा जीव पना हो गया, सारी चीजें तो यहाँ सुविरूढ़ करके अंदर बैठा हुआ है ना। हमारे लाइक्स डिसलाइक्स हो गए, सारी कुछ चीजें। मैं ये देह हूँ, ये देहाभास, देह के ऊपर जो अध्यास है, ये सारे तो सुविरूढ़ हो गया है, सारी उपाधियां आ गई है, कंडीशनिंग। सुविरूढ़ मूलम, इसका मूल जो है बहुत अंदर तक चला गया है। ये एडवेंटिशियस रूट्स बोलता है ना, और एक टैप रूट होता है, हमारा ये टैप रूट और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया है, जैसे टेरेस्ट्रियल टर्शियरी रूट्स होते हैं, और वो आके फिर से वो रूट रहता है पहले, फिर वो एक और पेड़ बन जाता है। वैसे हमारी वासनाओं ने ऐसे टर्शियरी रूट्स ले लेके एक और जन्म हमारा क्रिएट कर दिया है कि आगे का भी जन्म होगा। हम ही ने उसको सुविरूढ़ मूलम बना दिया है। इस अश्वत्थ को ये सारे जो भी टर्शियरी रूट्स है स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। और क्या, इसको क्या मैं काट नहीं सकता हूँ? कभी काट सकते हैं। कैसा कुल्हाड़ी चाहिए इसको काटने के लिए? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, दृढ़ता से इसको ये नेक्स्ट श्लोक इसका कंटिन्यूएशन में है, इसलिए पूरा नहीं है। छित्वा मतलब त्वा प्रत्यय करके ततः पदम तत्मरिमार्गितव्यम। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन से, असंग शस्त्र से मतलब डिस्पैशन के शस्त्र से, वैराग्य के शस्त्र से। ऐसा नहीं बार बार कि हमारा मन उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उनके बिना हम नहीं रह सकते, उनकी चिंता है हमें,
इन लोगों के मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा, या अगर मैं पहले चला, मैं मेरे बिना इनका क्या होगा, या इनके बिना मेरा क्या होगा। मैं पहले गया तो इनका क्या होगा, वो पहले गए तो मेरा क्या होगा। दोनों से ही हम परेशान रहते हैं, और अगर है उसमें भी परेशान रहते हैं, है ना। है तो भी परेशान रहते हैं कि वो सब ठीक ठाक रहे, उसका सब ठीक ठाक हो जाए। पूरे संसार की का जो बोझ है ना, ये हमारे ही दो कंधों पर हमने लेके अच्छे से रखा है कि मेरे बिना ये संसार चलेगा ही नहीं। और एक सेकंड में हम लोग छोड़ के चले जाते हैं तो ये संसार अच्छे से चलता है, शायद और अच्छे से चलेगा हमारे बिना, पर ये रियलाइज हम नहीं करते। इसीलिए यहाँ बोला असंग शस्त्रेण धीरे, ये सब बार बार निधिध्यास में हम लोग को सोचना है। नाम रूप हटा हटा के सोचना है, हमारा जो एक्चुअल रूप है उसको हम लोग को दृढ़ बनाना है। अभी क्या दृढ़ बन गया है, जो सारी मिथ्या मिथ्या चीजें हैं वो सुविरूढ़ मूलम हो गई हैं। अभी हमारी वासनाएं बिल्कुल सुविरूढ़ मूलम हो गई हैं, लाइक्स डिसलाइक हो गए हैं। उसको हम लोग को असंग शस्त्र से काटना है। और वो कैसे होगा, उसके बाद में दिया आत्मावारे दृष्टव्य के बाद में है श्रोतव्य। वो कैसे होगा, श्रवण से होगा, श्रवण से, सुन सुन के। आज हम लोग भी जो भी हैं सुन सुन के ही तो बने हुए हैं ना। हमारे बच्चों के बारे में, हमारे स्पाउस के बारे में, हमारे घर के बारे में, जितना कुछ हम लोग बार बार डिस्कस करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बात करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उनसे सुनते हैं, इनसे सुनते हैं, सुन सुन के आज हमारी ये पर्सनालिटी बनी है। तो हमको सुन सुन के ही हमारी दूसरी पर्सनालिटी बनेगी। तो हमको खूब सुनना चाहिए, श्रवण करते रहना चाहिए। श्रवण कर करके करे क्या हुआ, और अपने आप नहीं, गुरोप सदन करना चाहिए, मतलब गुरोप शक्ति करना चाहिए। गुरु के पास जाके उनसे सुनना चाहिए। अपने आप हम लोग सुनेंगे तो क्या होगा, हम लोग अपने नोशंस को ही सुनना चाहेंगे, जो हमारे राइट नहीं होंगे। ज्यादातर हम लोग को लगेगा कि नहीं यही सही है, पर कई बार ऐसा होता है कि वो सही नहीं होता है। तब उनके पास में वरण पूर्वक श्रवण होना चाहिए। वरण पूर्वक श्रवण मतलब क्या, दृष्टि सत्संग नहीं कि मैं कंटिन्यूअसली सुनूंगा, सिस्टमैटिकली सुनूंगा, रेगुलरली सुनूंगा, लॉजिकली सुनूंगा, कमिटेडली सुनूंगा, ये सब होना चाहिए। एक रेगुलरिटी मेंटेन होगी सुनने में, श्रवण में, कि हाँ ये जो टॉपिक अब मैंने उठाया है एक ही टॉपिक है, पर मैं इसको पूरी तरह से सुनूंगा। जैसे हम लोग दृश्य विवेक कर रहे हैं ना, इसको हम पूरी तरह से, एक एक श्लोक मुझे इस पे आना चाहिए। कोई भी अगर इसका मीनिंग पूछे तो मुझे समझ में आना, मैं उसको बता पाऊँ, मीनिंग तो एटलीस्ट बता पाऊँ, ऐसा हो। छूट गया है वापस सुनेंगे, पीछे पड़ जाना चाहिए। उसी से क्या होगा, हमारी दृढ़ता आएगी, उसी से बात आएगा। वो जब हम लोग वरण पूर्वक सुनते हैं, और हम लोग ऐसे ही जाते हैं तो कभी सुन लिया, कभी छूट गया बीच में से तो फिर से कर लिया। श्रोता की कैटेगरीज होते हैं, तो जब हम लोग वरण पूर्वक सुनते हैं तो फिर वो जिसको आपका हम वरण करेंगे वो भी हमारा वरण करेगा ना। तो इसीलिए हम जब इसका वरण कर रहे हैं, हम लोग जब ज्ञान का वरण कर रहे हैं, ज्ञान भी हमारा वरण कर लेगा। तो हमको ऐसे बनना चाहिए कि हमारा भी वरण ज्ञान करे कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारे हृदय के अंदर प्रकट होंगे। इसके पीछे पड़ जाना चाहिए, नहीं इसका जो एक्चुअल अर्थ है मैं समझ के रहूंगा, क्या एक्चुअल अर्थ है उसका मुझे समझना है। एक ही श्लोक क्यों ना हो, मैं एक श्लोक में, ठीक है मुझे टाइम लगता है ना, ठीक है कोई बात नहीं, मैं 15 दिन में एक ही श्लोक समझूंगा, पर मैं समझूंगा उसको अच्छे से। मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, कोई बात नहीं, मैं 1 महीने में समझूंगा। ये वरण पूर्वक श्रवण होता है कि हम लोग वरण पूर्वक श्रवण करेंगे। स्पेसिफिकली मेरा एक ही ध्यान है क्या, कि मैं श्रोतव्य सुनने के लिए ही मैं आया हूँ, स्पेसिफिकली वही है, ठीक है। और क्या, उसमें तारतम्य होना चाहिए सुनने में। तारतम्य का मतलब क्या होता है कि एक धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग जो है उठ रहे हैं। एक प्रिंसिपल क्लियर हुआ, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल पर आए।
हमने अपना स्टेज बढ़ा दिया। वो प्रिंसिपल अब मेरे लिए हमेशा क्लियर हो गया। जैसे अगर मैं आपसे कभी भी बर्थ और डेथ का डेफिनेशन पूछूं, आप फट से मुझे बता देंगे, क्योंकि आपने इतना चिंतन किया हुआ है उस पे। मुझे हम लोगों ने किया था, बर्थ क्या है और डेथ क्या है ना, वो बता देंगे फट से। तो इसी वैसे ही अगर हम लोग का कोई भी हम लोग करें, एक प्रिंसिपल मेरे लिए हमेशा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में मैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे जाऊंगा। इसको बोलते हैं तारतम्य। तो ये तारतम्य से क्या होता है, और लिसनिंग से क्या होता है, तारतम्य में एक प्रमा बनती जाती है। और वो प्रमा क्या करती है, हमारे भ्रमा को हटाती है। हम जो बने हुए हैं, हम जो बन के बैठे हुए हैं, जो हम एक्चुअली नहीं है, उस भ्रम को वो प्रमा हटाती है। हाँ, प्रमा मतलब होता है एक आइडियोलॉजी हमारी एक बनती रहती है, हमारा एक प्रमा, एक थॉट बनता रहता है, राइट थॉट बनेगा। वो क्या करेगा, हमारे रॉन्ग थॉट को, भ्रमा को हटा देगा। सुन सुन के तो कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप से हम लोग को सुनना है। क्या सुनना है, कर्तृत्व भोक्तृत्व मिथ्यात्तः, ये करके होगा तो वो एक प्रमा बनेगी कि ये जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व है, ये क्या है, मिथ्यात्तः, मिथ्या है। कर्तृत्व भोक्तृत्व हमारा मिथ्या है। बार बार सुनेंगे तो ये प्रमा बन जाएगी। अहम कर्ता नास्मि, अहम भोक्ता नास्मि, मैं करता नहीं हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ। ये बार बार हम लोग श्रवण करेंगे, सुनते सुनते ये बन जाएगा। अभी क्यों, अभी हम लोग स्लिप हो जाते हैं। हम लोग क्यों स्लिप होते हैं अभी, क्योंकि वो जो संस्कार है हमारा, ये सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल है, ऊपर के लेवल पर है, अभी नीचे नहीं गया है, वो सीप नहीं गया। जैसे नीचे में एक बड़े से ड्रम में हम लोगों ने एक पौधा लगाया हुआ है, बहुत पुराना, शायद मनोरमा अम्मा ने लगाया हुआ होगा। इधर जब साइड में जाएंगे आप देखेंगे, तो उसमें क्या होता है, ऊपर से वो रिम तो है आधा आधा, परंतु इतने पोर्शन के नीचे से वो टिन जो है वो रस्ट होके टूट गया है। जब हम लोग पानी देते हैं उसमें, हाँ, तब क्या, और पौधे लगे हुए हैं उसमें, तो पौधे में पानी जब देते हैं हम लोग, वो नीचे नहीं जाके ऊपर से ही वो बह जाता है। वो पानी जो है वो मिट्टी के अंदर नहीं जाता है, और इसीलिए आधे घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर ही ऊपर से पानी सूख जाता है। जब कड़क धूप रहती है, वो सारे पौधे बिल्कुल मुरझा जाते हैं। क्यों, उनको पानी नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि वो पानी रिटेन कर नहीं पा रहा है, क्योंकि पानी बह जाता है, क्योंकि वहां पे छेद है। वैसे ही हमारा भी नॉलेज जो है वो सुपरफिशियल है, हमारे इसमें भी अंदर 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 बहुत सारे वासनाओं के छेद बने हुए हैं। वहां से हमारा नॉलेज हम लोग डालते तो है, जैसे ही डाला, पर इतने सारे छेद हैं, वहां से हमारा नॉलेज जो है वो निकल जाता है, वो स्लिप हो जाता है, वो फिसल जाता है, वो होल्ड नहीं कर पाता, पात्र नहीं है अभी बना हुआ हमारा ठीक से। निधिध्यासन क्या करता है, उस पात्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो पात्र, ताकि वो नॉलेज हमारा, अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के 1 घंटा सुन रहे हैं ना, अब 1 घंटे के बाद में बाहर भी जाके हम लोग को आधा घंटा और इस चीज से मनन करना है। काम चलता रहेगा और हमारा मनन भी चलता रहेगा, ऐसे करना है। कई बार हमारा जो माइंड होता है वो टेक्निकल वे में, या जो बोलते हैं हम लोग ऑटो मोड में चलता है ना, ऑटो मोड में आ जाता है। जैसे हम लोग को सुबह किचन में काम करना है, ये वो ऑटो मोड में, यहाँ पे एक्वागार्ड से पानी निकालना है, उस समय हमारा माइंड एक्चुअली फालतू की चीजें सोचता रहता है। उस समय हम लोग को प्रैक्टिस करना है कि हम थोड़ा सा ओपन आइड निधिध्यासन करेंगे। जैसे अच्छा आज ये बताया था, तो यहाँ पे सब नाम रूप जो भी है वो सब मिथ्या है, और बाकी मेरा जो कर्तव्य, मतलब मैं जो ये खाना बना रही हूँ, ये कर्तृत्व मेरा एक बोल रहा है कि मैं ये कर रही हूँ, मतलब क्या, ये कर्तृत्व भी मिथ्या है। और मुझे बार बार लगता है कि इसके बाद में मुझे ऑफिस जाना है, इसके बाद मतलब वो जो ऑफिस जाने वाला जो डूअर है वो भी तो कर्तृत्व में ही आता है, मतलब वो भी मिथ्या है, वो मुझे प्रोपेल कर रहा है। मैं इसको देखूंगी कि ये जो है ये कर्तृत्व मेरे ऊपर आया, हमको देखना है कि दिखाई कहाँ दे रहा है, ये कर्तृत्व, ये भोक्तृत्व कहाँ दिखाई दे रहा है, किस पे दिखा, मैं तो वो हूँ,
मुझे तो किसी ऑफिस में नहीं जाना, मुझे कोई खाना नहीं बनाना, मुझे कोई खाना नहीं खाना, मुझे कहीं नहीं, मैं तो जहाँ पे हूँ मैं हर जगह हूँ, तो मैं जाऊंगी कैसे? इसको हम लोग को ऑटो मोड से हम लोग को बोला ना, एफर्ट डाल डाल के हमको सोचना है, एफर्ट डालना है, तभी वो निधिध्यासन होगा। अभी हमारा क्या होता है, हम लोग बहुत ऑटो मोड में ही चलते रहते हैं। इवन पूजा भी अगर करते हैं वो भी हम लोग ऑटो मोड में ही कर देते हैं, इसके बाद ये करना, इसके बाद। जब हम लोग भाव लाएंगे अंदर, हम लोग एफर्ट पुट करेंगे, तब क्या होगा, हम एक्चुअली पूजा कर रहे हैं। नहीं तो करना है बोल के हम लोग कई बार कई सारी चीजें निपटाते हैं, इसको निपटाए, आज का काम हो गया, है ना, वो ठीक है, वो एक माइंड चल रहा है इसको, पर उसको उस समय हम लोग का माइंड फ्री है, उसमें हम लोग ये वाले थॉट्स डालें। तो ये निधिध्यासन क्या होगा, ये अंतरंग साधना है। निधिध्यासन जो है, इसीलिए इसको अंतरंग साधना बोला है। बहिरंग साधना में क्या होता है, बहिरंग साधना जो हमारे करण को शुद्ध बनाता है, यम नियम ये सारे, हाँ, ये क्या करता है, हमारे करण शुद्धि के लिए इम्पोर्टेंट है। और परंपरा साधन क्या होता है, याद होगा ना, अंतरंग साधन, फिर बहिरंग साधन, परंपरा साधन, और अल्टीमेटली क्या था, साक्षात साधन। ये चार थे ना, तो कर्म योग हुआ, उपासना हुआ, भक्ति योग हुआ, ये सारे क्या है, परंपरा साधन है। परंपरा साधन और साक्षात साधन क्या है, वही ये ब्रह्माकार वृत्ति की परिपक्वता आ जाए हमें, वो साक्षात साधन हो गया। तत्वमसी, तत्वमसी का एक्चुअल मीनिंग मुझे दिखने लग जाए, यही यहाँ से श्रवण मनन ध्यान से यही होता है। ठीक है, बहुत टाइम हो गया है, आपको ऑफिस जाना होगा, फिर हम लोग इसको और थोड़ा सा कर देंगे। प्रमा मतलब होता है, एक प्रमा बनना मतलब एक थॉट बनना, किस चीज के बारे में, हायर के बारे में, उस आत्मा के बारे में। और भ्रमा मतलब क्या होता है, भ्रम, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस। तो वो प्रमा जो है, वो हायर का जो थॉट है, आत्मा का जो थॉट है, विद्या का जो थॉट है, वो क्या करेगा, वो थॉट है एक। हाँ, प्रमा इज ऑलवेज अ वृत्ति, तो एक वृत्ति ही दूसरे वृत्ति को हटाती है, तो प्रमा ही भ्रमा को हटाएगी। प्रमा इज ऑल्सो वृत्ति, लाइक भ्रमा इज ऑल्सो वृत्ति, so prama helps to remove भ्रमा। ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।